एक बार क्या हुआ कि शहर के एक मोहल्ले में 19-20 कुत्तों का एक झुंड आतंक मचा रहा था। जब भी कोई वहां से गुजरता वो उस पर दौड़ पड़ते, भौंक भौंक कर बाइक वालों को, साइकिल वालों को गिरा देते, पैदल चलने वालों को दौड़ा दौड़ा कर काटते। उनको कोई पलट कर पत्थर मारे तो वो उस व्यक्ति को नोच खाते थे। अक्सर पलट कर पत्थर मारने वाले इक्का दुक्का ही होते थे। तो कुत्तों को ये एकजुट झुंड वाली जो उनकी एकता थी वो हावी हो जाती थी। तो कुत्तों को ये लगने लगा कि वो अब उनका ही इलाका है और कोई वहाँ से कभी गुजर नहीं पाता था और कभी ना ही कोई गुजर पाएगा, ऐसा कुत्तों को लगता था। मानवों ने भी उस इलाके से बचकर दूसरे इलाके से निकलना शुरू कर दिया। अब पूरे शहर में वो मोहल्ला कुत्तों के मोहल्ले के नाम से पहचाना जाने लगा। फिर क्या था, एक दफ़े कुत्तों के उस मोहल्ले से बंदरों का एक बड़ा झुंड गुजरा, जो छतों के रास्ते से ही बंदर अपनी मस्ती से जा रहे थे। कुत्तों को वो भी नहीं सहन हुआ। कोई उनके समक्ष, उनके मोहल्ले से बिना डरे, बिना कांपे, बिना सिर झुकाए, बिना भागे कैसे जा सकता था भला? वो इतनी मस्ती में थे। तो कुत्तों ने छतों के नीचे से वही किया जो वो हर बार सड़कों पर राहगीर के साथ करते थे। भौंकना शुरू कर दिया, गुर्राना, दौड़ाना। इतने में एक बंदर के बच्चे ने पलटकर घुड़की दे दी और एक बंदर के बच्चे का पलटवार जब कुत्तों को सहन नहीं हुआ, उनके अहम को ठेस पहुंची, तो उन्होंने झल्लाकर उसकी ओर एक साथ सारे कुत्ते दौड़े और ये जल्दबाजी में वो बच्चा, बंदर का बच्चा छत से गिर पड़ा। उसके हाथ से छत की पकड़ ढीली हो गई और वो छत से नीचे गिर पड़ा। अब नीचे क्या गिरना था, कुत्तों के झुंड ने उसे नोच डाला। खून से लथपथ बंदर का बच्चा आखिरी श्वास तक लड़ता रहा। फिर क्या था, बंदरों के पूरे झुंड ने अपने झुंड के बच्चे का ये हाल देखा तो वो मानव भी कभी सोच नहीं सकता। उन्होंने ये किया, कुत्तों को पकड़ पकड़ कर काटा, नोचा फाड़ा। जो कुत्ता मिला उसे पलट पलट कर मारा, पत्थरों से उसके सिर कुचल डाले। एक एक कुत्ते को बंदरों के 4-5 गुट ने एक साथ पकड़कर छतों पर खींच लिया और वहाँ से नीचे पटका। नहीं मरे तो फिर वहाँ से पटका। उपद्रवी कुत्तों के बच्चों तक को नहीं छोड़ा क्रोधित बंदरों ने, क्योंकि वो पिल्ले थे। अपने माँ बाप की भांति बड़े होकर उपद्रवी कुत्ते ही हो जाते आगे चलकर, इसलिए बंदरों ने किसी को नहीं छोड़ा। अब सब समाप्त। उस मोहल्ले से कुत्तों का आतंक पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। यूं कहें कि पूरी नस्ल एक साथ खत्म हो गई थी और बंदरों का झुंड दूसरे मोहल्ले की ओर चल पड़ा। जब शहर का वो मोहल्ला, जिसे कुत्तों का मोहल्ला कहा जाता, कुत्तों का इलाका कहा जाता था, अब वो सबसे शांत और सुरक्षित मोहल्ला बन गया। ठीक ही कहा है किसी ने, जहाँ नर की सभ्यता, शिष्टता और विनम्रता काम ना आए, वहाँ वानर की उद्दंडता ही काम आती है। नर से वानर बनिए तभी लंका जलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान।